दोस्तों मॉनसून सीजन में जब कोई प्रभावशाली सिस्टम बनता है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के ऊपर, तब बारिश की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। लेकिन इस तरह के मौसमी सिस्टमों की विडंबना ये है कि जिन रास्तों से होकर वो गुजरते हैं उन रास्तों पर तबाही मचाने वाली बरसात कई बार देखने को मिलती है, जबकि उस दौरान और देश के जो बाकी हिस्से हैं वहां पर मॉनसून कमजोर हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच पर। यह है मॉनसून के अपडेट से जुड़ा बुलेटिन, जिसमें मॉनसून की अब तक की परफॉर्मेंस की बात करूं तो सामान्य से 7% ऊपर बना हुआ है बारिश का आंकड़ा। 31 अगस्त तक का जो रेनफॉल का डेटा था उसमें भी यही स्थिति थी, और आज जो सुबह डेटा आया उसके अनुसार भी 7% अधिक वर्षा समग्र भारत में मॉनसून की रिकॉर्ड की गई है। 1 जून से लेकर 1 सितंबर के बीच में। जून का महीना पूरा, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना बीत गया है, 1 महीना बाकी है। और सितंबर में अभी जितनी बरसात दिखाई पड़ रही है अगले 10 दिनों के दौरान, उससे ऐसा लग रहा है कि जो ये सामान्य से ऊपर का कह सकते हैं ट्रेंड है मॉनसून की वर्षा का, वो कंटिन्यूअसली आने वाले 10 दिनों के दौरान भी जारी रह सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे एवरेज रेनफॉल एक दिन की कम होने लगेगी। जो पीक सीजन में जुलाई और अगस्त के महीने में तकरीबन 9 साढ़े 9 मिलीमीटर हो जाती है 24 घंटों की अवधि में पूरे भारत में, जो कि औसत वर्षा है, और अब वो 7 से नीचे आ जाएगी। तो लगभग 6 से 7 मिलीमीटर वर्षा 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की जाए अगर देश भर में, तो वो सामान्य वर्षा का रेंज बना रहेगा, बरकरार रहेगा। और अभी जो परिस्थितियां हैं, मौसमी सिस्टमों की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले 2 सिस्टम है यहाँ पर, और ये माफ कीजिएगा, ये तो है जो साइक्लोन आसना है, ये धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है और डिप्रेशन बन रहा है। पहले ये उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ा था, उसके बाद इसने ट्रैक चेंज किया और मस्कट की तरफ, ओमान की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसका जो प्रभाव है भारत के ऊपर, वो कुछ हवाओं को छोड़ दें तो यहाँ पर इसका प्रभाव ना तो सौराष्ट्र पर रह गया है, ना कच्छ पर, और ना ही पश्चिमी घाट पर। हालाँकि पश्चिमी घाट पर थोड़ा-सा ये हवाओं की रिदम को कंटिन्यू करने में अहम रोल प्ले कर रहा है अभी भी। और डिप्रेशन जो यहाँ पर बना हुआ है तेलंगाना और आसपास के भागों पर, वो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, ये सभी क्षेत्र इस सिस्टम के सीधे दायरे में है, और आने वाले 2-3 दिनों तक इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा ऊपर पहुंच गया है, जबकि पूर्वी सिरा अभी नीचे बना हुआ है। तो मानसून कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा असंतुलित है। और अभी भी मैंने एक बार आपको अक्सर मैं जब भी मानसून की बात करता हूँ, मानसून की बारिश की बात होती है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मानसून प्रायः मैंने देखा है कि संतुलन साधने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे मध्य भारत में कई दिनों तक लगातार बरसात का मौसम हो गया, तो उसके बाद धीरे-धीरे बारिश उन जगहों की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पर बरसात बीते दिनों में कम हो रही थी। लेकिन विडंबना ये है कि बिहार से लेकर पंजाब के बीच का जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल और झारखंड के तमाम इलाके, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी रही है। बिहार उनमें से सबसे ऊपर है। बिहार में 25% की कमी है, और ये बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में लाल रंग में दिखाई पड़ेगा आंकड़ा, अगर हम देखेंगे, जहाँ पर बारिश में कमी बनी हुई है। अभी मैं आपको पिछले 24 घंटों के कुछ शहरों के बारिश के आंकड़े दिखा देते हैं। यहाँ पर मछलीपट्टनम में 188 मिलीमीटर की भारी वर्षा बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। 31 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 1 सितंबर की शाम 5:30 बजे के बीच में नरसापुर में 151, विजयवाड़ा में 125 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। कूच बिहार जो कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 100 मिलीमीटर। नागपुर में 91 मिलीमीटर, यहाँ पर और बारिश होगी। वर्धा में भी 87 मिलीमीटर वर्षा हुई है। गुलबर्गा कर्नाटक में 84, बापतला आंध्र प्रदेश में 75, होशंगाबाद में जो कि नर्मदापुरम है, यहाँ पर 64 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है मध्य प्रदेश में। पेंड्रा रोड में 64 मिलीमीटर, छत्तीसगढ़ में डिब्रूगढ़ असम में 62, और इतनी ही बारिश जयपुर सांगानेर में हुई है। लेंकुई में 61 मिलीमीटर, तुनी में 61 और 59 मिलीमीटर, बारापानी में, अलपुजा में 58 मिलीमीटर, और विशाखापट्टनम में 57 मिलीमीटर वर्षा ही गोवा के पणजी और सिलचर असम में, और काकीनाडा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में 56 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की है। दोस्तों अभी मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें से किसी एक मित्र ने लिखा था कि राजस्थान को लोगों ने बदनाम कर रखा है, कुछ एक जगहों पर तेज वर्षा हो रही है, बाकी जगहों पर सूखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपने एरिया का, अपने क्षेत्र के मौसम का जो आपका अपना अनुभव है, उसको लेकर के आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर देखें तो साउथ और साउथ ईस्ट राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं, सवाई माधोपुर से लेकर बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, नागौर, इन सभी क्षेत्रों तक, यहाँ तक कि जोधपुर तक, और अब जयपुर और अजमेर का भी जिक्र कर सकते हैं, जहाँ पर व्यापक वर्षा हुई है।
पूरे राजस्थान में बारिश तकरीबन 60-65% ऊपर पहुंच गई है और ये आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। मॉडल की अलग-अलग सिचुएशन है। अगर हम जीएफएस की स्थिति देखें तो जीएफएस यहाँ पर ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी बाकी भागों की तुलना में और कई राज्यों में बारिश जारी रहेगी क्योंकि वर्तमान सिस्टम जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के क्रम में अगले 2-3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में कई जगहों पर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, साथ ही साथ गुजरात का पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र का एडजॉइनिंग और कच्छ का एडजॉइनिंग जो हिस्सा है यहाँ पर और इधर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में, पूर्वी राजस्थान में उत्तर तक बारिश होगी। उत्तर में आप देखेंगे 2 सितंबर को, 3 सितंबर को भी जब भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर और आसपास के भागों में भी बरसात होगी। इधर मध्य प्रदेश के भागों में देखें तो मध्य रीजन से सागर से लेकर यहाँ पर जबलपुर के पश्चिम का जो हिस्सा है यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी पूरब की तुलना में। पूरब में भी जो मैं कमी की बात कर रहा था, बिहार में कमी है, उसी तरह से कमी कुछ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में भी है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो इन भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश के स्पेल देखने को मिले हैं। हालांकि रीवा में आंकड़ा बहुत कम है बाकी जगहों की तुलना में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी भागों में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और बिहार, तो यहाँ पर आप देखें तो अभी भी संतुलन साधने की कोशिश नहीं कर रहे। ये वो रीजन है जहाँ पर कम बरसात हुई है और आने वाले 10 दिनों के दौरान भी बारिश में कमी ही बनी रहेगी। ज़्यादा बारिश यहाँ पर दिखाई पड़ेगी जो पश्चिमी क्षेत्र है और महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर बरसात अच्छी हुई है। राजस्थान के पश्चिमी भाग, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन भागों पर भी बरसात का मौसम बनेगा और अगले 10 दिनों के दौरान यानी 10 सितंबर से पहले आपको यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। अगले 2-3 दिनों में ही यहाँ पर बारिश कई जगहों पर हो सकती है। जहाँ तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात है तो दिल्ली में पिछले कई दिनों से मौसम सूखा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम लगातार जारी है। चंडीगढ़ में भी बरसात कम हो रही है लेकिन थोड़ी-सी परिस्थितियाँ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको 2 सितंबर से यहाँ पर मौसम सक्रिय होता हुआ नज़र आएगा और कई जगहों पर यहाँ बरसात होगी। पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बारिश की गतिविधियाँ सामान्य रूप से जारी रह सकती हैं और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो एक्सट्रीम जो पूर्वी हिस्सा है यानी वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, अमेठी और यहाँ तक कि प्रतापगढ़, प्रयागराज इन भागों में इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगी। बारिश पहले तो सुबह मौसम शुष्क रहेगा तो उसके बाद धीरे-धीरे बादल आने शुरू होंगे और धीरे-धीरे हल्की वर्षा यहाँ शुरू हो सकती है लेकिन लखनऊ और बहराइच के बाद इधर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ठीक हो सकती है। और दक्षिण के क्षेत्रों में, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में और तटीय भागों में ज़्यादा बारिश होगी और बाकी जगहों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम हो जाएगी और पूर्वोत्तर भारत के भागों में बारिश सामान्य रूप से जारी रहेगी। तो कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा, कई जगहों पर विडंबना है कि मानसून अभी भी निराशाजनक रूप से प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं जारी रखेगा, जिससे तमाम जगहों पर किसानों की चिंताएं अभी कम होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद, नमस्कार।